ज्ञानं भूया प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः मूर्तया सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनिः। अहं बीजप्रदा पिता अहं बीजप्रदः पिता। भगवान ने इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है उसको ये 2 श्लोक में समाहित है। मम योनि महत् ब्रह्म या महत् ब्रह्म महत् तत्व हमारी योनि है, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। मैं इसका पिता हूँ। तस्मिन उसी महत् ब्रह्म में महत् तत्व में मैं समस्त जीवों की वासनाओं को निक्षेप करता हूँ, आधारित कर देता हूँ और उसी से फिर संभवा सर्वभूतानां सारे जगत की उत्पत्ति होती है। यह जो जगत की उत्पत्ति है तो इसमें एक विचार को चित्त में हमेशा के लिए विचार हो सभी प्रसंग में। इसको हम कहते हैं कार्य को देख के कारण का चिंतन, कार्य कारण परंपरा। जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कभी भी कहीं भी, उसको हम नाम दे देते हैं कार्य। उत्पत्ति होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण वह कार्य हो जाता है। और वह वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, जिस चीज से उसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम नाम देंगे कारण। तो ये दोनों को मिला के हम कहते हैं कार्य और कारण का संबंध, कार्य कारण का संबंध। कारण के बारे में एक बात को ध्यान रखना चाहिए, कार्य का नियत पूर्वी होना चाहिए कारण। कार्य का जो नियत पूर्वी होगा उसी को हम कारण कहते हैं। ये शास्त्रीय शब्द है न्याय दर्शन, ये न्याय दर्शन का शब्द है। तो नियत पूर्वी माने जैसे हमने कोई चीज को बनाया, कोई चीज उत्पन्न हुई तो उसके पहले कोई ना कोई होना चाहिए ना, पूर्व में। क्या? अब वही दृष्टांत हम लोग ले आते हैं घड़े और मिट्टी का। घट की उत्पत्ति हुई तो घट के पहले होना चाहिए मिट्टी, उसको कहते हैं पूर्व, पहले होना चाहिए। और साथ ही साथ अब आप कपड़े से घड़ा नहीं बना सकते हो,
पेड़ से घड़ा नहीं बना सकते हो, पेड़ भी है, पहले है पेड़, कपड़ा भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनसे तो घड़ा नहीं बनेगा। तो क्या चीज? घट की उत्पत्ति के लिए नियत होना चाहिए मिट्टी, उसी से घड़ा बनेगा। तो कार्य रूपी जो घट है उसके लिए नियत पूर्वी कारण है मृत्तिका, ठीक है ना, समझना चाहिए। कार्य के पूर्व में होना चाहिए, कार्य से पहले होना चाहिए और नियत होना चाहिए। इसी चीज से आप बना सकते हो, उसके अलावा और किसी चीज से नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। इसीलिए उसको हम कहेंगे नियत पूर्व। तो जो चीज कारण है वो कार्य से पहले होती है, कार्य के पहले होती है, ठीक है। जो चीज उत्पन्न हुई उसको हम कहते हैं कार्य। जैसे जगत भी उत्पन्न हुआ तो इसको हमने नाम दिया कार्य, ठीक है ना, इसका नाम हो गया कार्य। तो कार्य का कोई न कोई एक कारण होता है, बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति अभी तक हमने देखी ही नहीं। कोई भी चीज पैदा होता है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा, कोई न कोई कारण होगा। यहां तक कि अगर एक जादूगर जादू भी दिखाता है तो वहां जो वस्तु दिखा रहा है भले वो ना होवे, लेकिन उसके दिखाने का कारण जरूर है, पैसा कमाना। अगर पैसे कमाने की इच्छा ना होवे तो क्यों जादू दिखावेगा? जो आपका स्वप्न जगत उत्पन्न हुआ, सपना, भले वहां पर जो चीजें दिखाई पड़ी वो है नहीं, लेकिन फिर भी उसका कारण आपके चित्त के संस्कार हैं, आपका मन है। तो कोई भी जगत में कार्य होता है तो चाहे वो सही चाहे गलत, उस कार्य की उत्पत्ति का कोई न कोई एक कारण होना चाहिए, ठीक है। वो कारण कैसे? नियत पूर्वी होता है, पहले होगा और नियत होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज है कार्य। जो चीज उत्पन्न हुई उसको कहेंगे कारण, कार्य जिससे पैदा हुआ उसको हम कहेंगे कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि जो चीज कार्य के रूप में पैदा हो जाती है, अगर विचार करो तो वो उसमें जो कारण उपादान रूपी कारण है वही उसमें समाया होता है। अब यहां फिर थोड़ा विचार करना, किसी भी कार्य की उत्पत्ति के 4 कारण होते हैं, जिसमें 2 प्रधान हैं और 2 उसमें समाया होता है। मुख्य रूप से 4 कारण। 4 कारण में से पहले कारण को हम कहते हैं उपादान कारण। उपादान कारण जिस चीज से वस्तु बनाई गई, जिस चीज से वस्तु बनी उसका नाम हो गया उपादान कारण। जैसे मिट्टी, घड़ा बनाया तो घड़ा बना तो उसका उपादान हो गया मिट्टी, सीधे सीधे। आभूषण बनाया तो उसका उपादान हो गया सोना। हाँ, उपादान कारण की विशेषता क्या है कि वो कार्य में अनुस्यूत रहता है। जब कार्य बन जाता है तब भी वो कार्य में वही उपादान कारण ही समाया। जैसे अब हमारा कुर्ता, कुर्ते का उपादान कारण क्या हुआ? कपास, कपास हुआ, धागा हुआ, यही ना, उससे बना। तो जब बन गया तब भी उसमें कपास ही है। अगर इसमें से कपास को निकाल लेवे, सूत को निकाल लेवे, तो कार्य नाम के वस्तु कोई नहीं रहेगी, यही ना। तो वह मिट्टी जिस चीज से या समझिए घट जिस चीज से उत्पन्न हुआ, घट में जो चीज अनुसूत है उसको हम कहेंगे उपादान कारण। अब इसको दृष्टांत में आप लोगों को समझ लेना चाहिए। जैसे रसोई में खाना बनाया, जब भोजन बनाते हैं तो आपने खीर बनाया, उसका उपादान कारण क्या हो गया? चावल, दूध। तो जब खीर बन गई तब भी उसमें वो सबका सब अनुसूत है, तो इसका नाम होता है उपादान कारण, ठीक है। कार्य का पहला कारण उपादान कारण। दूसरा कारण होता है जिसको हम नाम देते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण, निमित्त कारण यानी बनाने वाला, उस चीज को पैदा करने वाला। जैसे घट को बनाने वाला
कुम्हार वो निमित्त कारण है। आभूषण को बनाने वाला सुनार वो निमित्त कारण है। भोजन बनाने वाला रसोइया वो निमित्त कारण है। जब उसने आभूषण बना दिया तो उसमें वो सुनार अब चिपका नहीं है। उपादान कारण तो कार्य में जुड़ा रहता है और निमित्त कारण कार्य को बना करके उससे शायद सबसे ज्यादा जो गहना बनाए जाते हैं उसके कारीगर होते हैं बंगाल के, ज्यादातर कलकत्ता के, चाहे आपका हरिद्वार हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो। ज्यादातर सोने का जो आभूषण आदि का निर्माण है उसके कारीगर आपके बंगाली। ये पता है कि नहीं? राजस्थान भी है। हाँ, अब आम तो सब जगह मिलता है लेकिन मलिहाबाद आम तो सब जगह मिलता है ना, लेकिन अब कहोगे मलिहाबाद का आम, अमरूद सब जगह मिलता है, यहाँ भी अमरूद लगा दो होगा, लेकिन इलाहाबाद का अमरूद यही ना। तो ऐसे सब जगह पेठा क्या सब जगह नहीं बनता, लेकिन मशहूर कहाँ का है? आगरा का। तो ऐसे कारीगर भी वहाँ, अब जैसे भी जहाँ भी मजदूर काम करते हो, हम कहते हैं बिलासपुरिया लेवल लाए हो क्या? यही ना, बिलासपुरिया लेवल। मतलब बिलासपुर एक छोटा सा जिला है, तो केवल बिलासपुरे वाले नहीं होंगे, लेकिन नाम में पड़ गया तो उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। जो आभूषण को बनाने वाला जो सुनार है, बनाया उसने, कारण है, लेकिन कार्य को बना करके उससे वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है ना? तो जो कार्य को बना के अलग हो जावे उसको हम नाम देते हैं निमित्त। तो दो कारण हो गए, उपादान कारण और निमित्त। उपादान कारण की विशेषता यही है कि कार्य में वो व्यस्त रहेगा, जो कार्य बना उसमें व्याप्त रहेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। और निमित्त कारण उसकी उत्पत्ति करके अपने आप को अलग कर लेते। ठीक है? खास करके दो ही चीज। अब इसी में दो कारण और जाकर के समा जाता है। एक का नाम है सहायक कारण। सहायक कारण जैसे अब वो घट का निर्माण किया, कुंभकार ने, कुलाल उसका शास्त्रीय शब्द है, कुलाल में कुंभकार ने घट को बनाया, तो उसमें जो है उसने गधे का भी सहारा लिया, गधे पर मिट्टी लाद के लाया होगा, यही तो। और फिर उसके पास में एक बड़ा सा चाक था, उस चाक को चलाने के लिए एक डंडी भी थी, और जब उस पर बनाया तो उसको काटने के लिए एक धागा भी होता है, धागे से काटते हैं, धागे से काट दिया उन्होंने, उसको काट करके और अलग रख दिया। फिर उस घट को बनाने के लिए एक थापी भी थी उसके पास में। ये सब क्या हो गया? अरे अपने आप समझ गए बड़ी आसानी से। ये हो गया सबका सब सहायक कारण। मुख्य निमित्त कारण, एक खास चीज समझना यहाँ पे, निमित्त कारण हमेशा हम चेतन को कहते हैं, निमित्त कारण हमेशा चेतन को कहेंगे, उपादान कारण वस्तु को कहेंगे, और जो उसमें सहयोग देता है वो सब हो गया सहायक कारण। नहीं समझ? निमित्त कारण चेतन ही होता है। जैसे भोजन किसने बनाया? जिसने भी बनाया चेतन होगा, रसोईया चेतन होगा, वस्तुएं जितनी थी वो सब का सब उपादान कारण हो गई। चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, उपादान कारण हो गया। लेकिन गैस, चिमटा, तवा, ये सब हो गया उसका सहायक कारण। ठीक है ना? एक और होता है, ये सब उसी में समाया हुआ है, दो वही होता है, उपादान और निमित्त। लेकिन इसी में समाया होता है, वो केवल जानकारी के लिए आप लोग समझ लो, उसको हम कहते हैं प्रयोजन कारण। प्रयोजन, जब उसने घट को बनाया क्या प्रयोजन था? जमा नहीं, खरीद के लाए हो तो जल रखने के लिए हम मान लेंगे, पैसा कमाना, धन कमाना, पैसा कमा के परिवार का पालन पोषण करना, ये उसका हो गया प्रयोजन। एक प्रयोजन, अगर केवल उसका प्रयोजन जल रखना हो तो 10 नहीं बनाएगा, 100 नहीं बनाएगा,
एक दो बना करके रख लेगा, कितने में जल रखेगा। जब वो 10 प्रकार के घट बना रहा है तो किसके लिए प्रयोजन क्या हुआ उसका? अपने परिवार का जीवन यापन करे, धन कमाए, द्रव्य की प्राप्ति हो, तो ये उसका हो गया प्रयोजन का, ठीक है ना। अब ये जगत के 4 कारण हुए, उपादान कारण, निमित्त कारण, सहायक कारण और प्रयोजन, है ना। यही 4 कारण पर विचार किया जाता है सबसे ज्यादा। शिव महिमा स्तोत्र में एक शुरुआत में एक श्लोक है, कोई श्लोक कौन सा ध्यान नहीं आ रहा, शुरुआत में कि कोई कुछ कहता है वो कैसे बैठ के बनाया, कहाँ बैठ करके बनाया, किस तरीके से बनाया, शायद चकित मविधत्ते श्रुति रवि, हाँ पूरा श्लोक है, चकित मविधत्ते श्रुति, पूरा श्लोक शुरुआत वाला शब्द नहीं है। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव, इसके बाद वाला सबको याद है, याद सबको है, लेकिन अब मौके पर विद्या याद नहीं, सबको याद है। चलिए देखिए, तो उसमें है कि कोई पशुपति मतम व्यापी वैष्णवमिति प्रभमिति, अच्छा ठीक। तो ये 4 वहाँ पर आएगा, तो ये 4 मिल जाते हैं, मुख्य रूप से 2, ठीक है 2। जब हम उस घड़े के जैसा कह देते हैं जगत कार्य है या सारी सृष्टि कार्य है, इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसको मानने में कोई संदेह नहीं, इसको हम मानते हैं। लेकिन विचार का विषय है कि जगत की उत्पत्ति हुई तो इसका जगत का उपादान कारण क्या है, जगत का निमित्त कारण क्या है, जगत का प्रयोजन कारण क्या होगा, उस बनाने वाले ने क्यों बनाया, और सहायक कारण क्या होगा। विचार तो यही होगा ना, क्योंकि आज तक हमको जगत में जो जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उत्पन्न होने में, सब में हमको ये 4 चीज दिखती है, तो हम इस सृष्टि के बारे में भी विचार करेंगे। तो ये जगत की जो उत्पत्ति का विषय होता है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ये इसको कहते हैं कार्य कारण मीमांसा। एक वैसे 2-4 दिन पढ़े न्याय दर्शन में, तब थोड़ा सा या कभी तर्क संग्रह का विषय हो, तर्क संग्रह पढ़ाया है। तो जैसे ये सारे जगत का जो उपादान कारण है, उपादान कारण माना जाता है प्रकृति, जिसको यहाँ पर भगवान ने माया कहा। माया 3 गुणों वाली, प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त। जगत का उपादान कारण वह है प्रकृति। कई बार पढ़ा ना कि जैसे उसमें 3 गुण हैं, तो 3 गुण हैं तो जगत में जितनी भी चीजें पैदा हुई सब में 3 गुण सम्मिलित है, व्याप्त है। आकाश में भी 3 गुण है, वायु में भी 3 गुण है, ऐसा पढ़ा ना। फिर आकाश के सत्व गुण से एक इंद्री बनी, आकाश के सत्व गुण से स्रोत रूपी इंद्री बनी। ऐसे 5 महाभूतों के सत्व गुण से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। फिर 5 महाभूतों के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां बनी, याद है ना। फिर 5 महाभूतों के तमोगुण का हो गया था पंचीकरण। पंचीकरण से फिर ये स्थूल महाभूत पैदा हुआ। तो क्या हुआ, चूंकि वो प्रकृति 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मिका है, तो उस प्रकृति से जो चीज पैदा हुई वो सब में 3 गुण अंशु है, ठीक है ना। 3 गुण उसमें समाया हुआ है। तो यह जगत की उत्पत्ति का उपादान कारण है प्रकृति। पक्का है, इस पर कभी डामाडोल मत हो, निश्चय रखना। आगे के विषय में भेद होगा। इस जगत का जो निमित्त कारण है वो कौन है, जो निमित्त, हाँ ईश्वर माने कौन, चलिए जगत का निमित्त कारण जो हुआ, अब निमित्त कारण कौन,
माया उपहित चेतन, इस माया का जो स्वामी है वो हो गया निमित्त। उसी को भगवान आगे कह रहे हैं ना, अहम बीज प्रदः पिता तस्मिन् गर्भम दधामि, अभी बोला ना। तो निमित्त कारण है वो ईश्वर। ठीक है, ये दो चीज, उपादान कारण हुए प्रकृति और निमित्त कारण हुए ईश्वर, माया उपहित चेतन। एक समस्या पैदा होगी, समस्या ये पैदा होगी कि अभी अभी हमने कहा था कि जो निमित्त कारण होता है कार्य को बना के वो बिल्कुल अलग हो जाता है, यही कहा था ना। अगर ईश्वर को आप निमित्त कारण मान लोगे कि ईश्वर निमित्त कारण है, इसका मतलब जगत को बना के उससे अलग हो गया, तो आज जगत में फिर ईश्वर नहीं है। जैसे घड़े को बना करके कुम्हार अलग हो गया, भोजन बना करके रसोईया अलग हो गया, निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति करके अलग हो जाता है। तो क्या ऐसा है? हाँ, तो वहाँ मुंडक उपनिषद में आएगा, यथोर्णनाभि सृजते गृहणते च, वहाँ दृष्टांत दिया मकड़ी का। वहाँ 3 दृष्टांत है, मकड़ी का दृष्टांत है, पृथ्वी माँ का दृष्टांत है और अपने इस शरीर का दृष्टांत है। जैसे मकड़ी होती है, वो मकड़ी अपने भीतर से ही जाला निकालती है, तो वो जाला जो बनाती है, वो जाला बनाने के लिए कहीं से वो गारा और सीमेंट नहीं लाती। कहाँ से लाई? सब अपने भीतर से। तो मकड़ी अपने भीतर से जाला निकाल करके बनाती है, तो उसी प्रकार से वो जाले का निमित्त कारण भी मकड़ी और जाले का उपादान कारण भी मकड़ी। ठीक है ना, एकदम। तो जाला जो बना उसका निमित्त और उपादान कारण दोनों मकड़ी है। बिल्कुल उसी प्रकार से वह जो परमेश्वर है वो इस सृष्टि के उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी। तो इसलिए उनको हम एक नाम देते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। भगवान के लिए, क्योंकि माया उनसे अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना। अभी भी कहा था कि माया जो है भगवान की है, माया भगवान की है, दैवी ऐसा। माया उपादान कारण है, माया उपादान कारण है, लेकिन माया भगवान से अलग है नहीं। तो उस माया के कारण भगवान हो गए उपादान कारण, और जो अपने भीतर चेतन स्वरूप है उसके कारण हो गए वो निमित्त कारण। तो वो परमेश्वर ही हो गए अभिन्न निमित्त उपादान। अभिन्न माने अलग अलग नहीं, निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग है, ऐसी बात नहीं। वही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं, वही परमात्मा, वही परमेश्वर। उन्हीं से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर देखो, अब वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यही कारण है कि सारे जगत में माया का भी अंश है और ईश्वर का भी। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश कौन हो गया? जीव। ममैवांसो जीव लोके, ईश्वर का अंश जीव बन करके आ रहा है और माया का अंश इसमें शरीर बन करके आ रहा है, कार्यकरण संघात बन करके आ रहा है, 5 महाभूतों का ये शरीर बन करके आया। ये एक माया का अंश है और इसमें जो चेतनता है वो ईश्वर का। ये दोनों के द्वारा व्यवहार होता है। भगवान के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उनको किसी सहायक कारण की जरूरत नहीं, किसी और सहायक कारण। जैसे हमारे जगत में कुछ चीज बनाना हो तो किसी और सहायता की जरूरत पड़ती है, उनको कोई सहायक की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे हैं? सर्वसमर्थ हैं, बिना किसी सहायक कारण के भी वो जगत की उत्पत्ति। ठीक है। हाँ, जो प्रयोजन कारण है वो चौथा प्रयोजन। इस पर बहुत बड़ा विधान है, इस पर बहुत बड़ा जो है विचार किया जाता है और उपनिषद में ब्रह्म सूत्र में इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनके भीतर किस चीज का प्रयोजन है, किस लिए जगत को बनाया।
और उस पर खूब चिंतन मनन किया जाता है। लेकिन एक चीज समझ लो यहाँ पर, यहाँ इतना ही है कि समस्त जीवों के जितने जीव हैं, जीव मात्र को साधन का उपदेश हो, साधन मिले और साधन करते हुए उस परम साध्य की प्राप्ति करें, यही ईश्वर के मन में प्रयोजन है। दो शब्द, सारे जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो, यही सृष्टि का प्रयोजन है। ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं, भगवान का कोई प्रयोजन नहीं, भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं। सारे जीवों को भोग और मोक्ष यही प्राप्त हो। तो पढ़ा ना, धर्म की तो परिभाषा है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, अभ्युदय और निश्रेयस। तो अब यहाँ भोग शब्द से घबराना मत। भोग माने अपने प्रारब्ध का फल हम भोगते हैं इस जगत में आकर के। प्रारब्ध बिना क्षय किए मिटता नहीं, तो प्रारब्ध के फल का भोग करें और ऐसी साधना करें, ज्ञान प्राप्त करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दो ही तो प्रयोजन हुआ, प्रारब्ध का क्षय और साधन करके भागवत भक्ति। तो दो ही यह उद्देश्य है सृष्टि का, भोग और मोक्ष प्रदान कर। किसका? भगवान का नहीं, अपना नहीं, सारे प्राणी मात्र का। और इस प्रकार से यह जगत कार्य है। इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो परमेश्वर हैं। वही परमेश्वर जो चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, अपनी इस महद ब्रह्म माया शक्ति में वह यह समस्त जीवों की वासना रूपी बीज को डालते हैं। इसी का नाम है तस्मिन् गर्भम। और जब उसके भीतर सारे जीवों की वासना आके विराजमान हो गई, तब वो हिरण्यगर्भ बन गए और उसी से सारे जगत की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ये हम लोग इतना सवेरे पढ़ लिए थे। ये प्रश्न यहाँ पर आता है हाँ? कि जब वेरी बिगनिंग, हालांकि यह संसार भी मतलब इसका आदि का नहीं पता है, उस समय जीव कहाँ से आए, जीव कहाँ से आए, जीवों का यह अलग अलग जैसे जूनिया कैसे वहाँ पर, क्योंकि उनका जब शुरू में जब कोई नहीं था, केवल परमात्मा ही थे, तो कहाँ से अलग अलग कैसे उनका संस्कार कुछ नहीं। सर्वप्रथम बहुत सर्वप्रथम, हाँ सर्वप्रथम। हाँ बहुत। तो तुम तो एक प्रश्न पूछ रहे हो जीव का, है ना? कहाँ से हुए? तुम तो जीव को नाना प्रकार के हम तो जीव को पूछ रहे हो ना। हम तो 5000 चीज पूछेंगे। गेहूं का बीज सबसे पहले कहाँ आया? सर्वप्रथम। नहीं, गेहूं का बीज सर्वप्रथम कहाँ से आया? धान का बीज, चावल का, धान का बीज सर्वप्रथम सबसे पहले कैसे आया, कहाँ से आया? सरसों सबसे पहले कहाँ से आया? एक बीज से 10 बीज पैदा हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। सबसे पहले कहाँ से आया? ये स्टार्टिंग का मालूम होगा तो ये सब आ जाएगा। तो नहीं, तो वो पहले सबका समाधान करो, फिर हम जीव को बताएं। पता क्या है, पता तो है ही नहीं। तो ये तो हजारों चीजें। आम का बीज सबसे पहले कब आया? पहले पेड़ बना कि पहले आम, फिर वही हो गए। पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा? वही तो जीव का ही एक काम है। पहले कहाँ, पहले कैसे आया पहला वाला बीज? परमात्मा नहीं बनाया ना, सब ईश्वर नहीं बना सब कुछ। जब कोई चीज का हम एक शब्द कहते हैं अनादि है, जीव सारे अनादि काल से चले आए। अनादि माने अभी भी पढ़ा था कल ही परसों में। अनादि माने जिसका कुछ प्रारंभ नहीं है मैं अंत है। तो फिर यस्य आदि ही ना विद्यते, जिसका आदि पता नहीं है उसी का नाम है अनादि। तो तुम वही प्रश्न कर रहे हो, इसको यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो ये तो फिर एक ही नहीं, सारी चीज के बारे में है ना। इसका समाधान फिर क्या किया भागवत में कि 7वें दिन पृथ्वी डूब जाएगी। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन 7वें दिन पृथ्वी डूब जाएगी, तुम एक नौका बनाओ और उस नौका में सारे बीजों को रख लो। यही कहा था, सप्तऋषियों को रख लो
है ना, और उस पर बैठ जाना। तो वहाँ पर यही सिद्धांत है कि ये सारे जीव की वासनाओं को सुरक्षित है, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सृष्टि में उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय अनादिकाल से चला रहा है। याद रखना, मैंने सवेरे जो प्रश्न लिया था पहले प्रलय से शुरू किया था। हाँ, सीधे उत्पत्ति वाला मैं करता तो आपका प्रश्न बनता, समझ रहे ना। अगर सीधे उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते तो आपका प्रश्न सही होता, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ से लिया ना, कि जो आज हमको दिखाई पड़ रहा है शरीर, हमारा मन, तो शरीर और मन के भीतर रहने वाले सारे संस्कार, इच्छाएं, ये दोनों यहाँ से कैसे कैसे जाते हैं, बताया नहीं, और फिर वहाँ से कैसे कैसे वापस आते हैं, बस इतना। और ऐसे आप आ जा रहे हैं। अब आप कह रहे हो सर्वप्रथम कोई बहुत कड़वा बोलने वाला संत हो गया ना, कड़वा बोलने वाला संत हो गया तो बोल देगा कि जो है कोई हम जाके देखे हैं क्या। अब भाई ये तो बस वही है ना, तो इसलिए है इसका जो है वो अनादि है, जीव अनादि है, सीधा सा जीव अनादि है। इसलिए ये प्रश्न आपका इस प्रश्न को कहते हैं अति प्रश्न। उपनिषद में लिखा ऐसा वर्णन है कि जब वो एक विद्वान ब्राह्मण है और उसने याज्ञवल्क्य से प्रश्न शुरू किया, ये कहाँ वो कहाँ वो कहाँ, ये किसमें वो किसमें, आखिर में उन्होंने कहा अति प्रश्न है। अगर पूछेगा आगे अति प्रश्न तो तेरा सिर कट के, सुना कि नहीं प्रश्न? नहीं सुना, आपने बताया है नहीं सुना। याज्ञवल्क्य जब शास्त्रार्थ हुआ जनक की सभा में, तो वहाँ कई ब्राह्मण लोग हैं। तो सबसे पहले तो जनक का जो पुरोहित था उसने शास्त्रार्थ किया। जब उसको कह दिया अति प्रश्न है, सिर कट के गिर जाएगा, तो चुपचाप किनारे बैठ गया। फिर दूसरे आए, भुज्जू आए, फिर तीसरे आए, चौथे आए, ऐसे कई, फिर बीच में वाचकनी गार्गी आती है, फिर उसके बाद में और भी आए, अंत में फिर एक और आता है बहुत कुतर्क करने वाला, कुतर्क करने वाला, अपने साथ कुछ शिष्यों को भी लेके आया, कुछ शिष्य लोग, उसने प्रश्न उत्तर किया। जब बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर किया तो उत्तर देते गए। ये सारा जगत किस में स्थित है? बोले आकाश में। आकाश किस में स्थित है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ पर स्थित है? बोले अति प्रश्न है, सावधान तेरा सिर कट के गिर जाएगा। उसने कहा नहीं आप बताओ, और उसका सिर कट के गिर गया, उसका सिर कट के गिर गया सभा में। जब वो मर गया तो उसके जितने शिष्य लोग थे वो उसको, उसकी शव को उठा के वहां से महल के बाहर आ गए, क्योंकि अति प्रश्न किया था, मर गया। उसके शिष्य लोग लेके आए। फिर अब ले जाने का तो समय नहीं था कुटिया में, वहीं पर उसको जो है जला दिया, और जला करके उसका जो है एक मटके में अस्थियों का चयन किया और लेकर के चल पड़े कि चलो अब कम से कम परिवार वालों को यही दे दें। शिष्य लोग जब 2-4 शिष्य लोग वो मटकी लेके चल रहे थे तो रास्ते में जंगल में कुछ डाकू लोग आए, उनका राजा के यहाँ से आ रहा है, और लगता है राजा के यहाँ से बड़ा पुरस्कार मिला होगा इन लोगों को, और ये मटके में पुरस्कार असरफियाँ होंगी, हीरे जवाहरात होगी। उससे छीन लिया, छीन करके उसको जब मटकी तोड़ा तो अस्थियां सब वहीं बिखर गई, वो घर तक नहीं पहुंच पाई उसकी, मतलब वो गंगा जी तक उसकी अस्थियां नहीं पहुंच पाई। डाकू लोग, अति प्रश्न करने वाले का ये हाल होगा। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद में, वेदारण्यक उपनिषद में। अति प्रश्न माने, अति प्रश्न मतलब ये होता है कि हमारी बुद्धि के जो बियॉन्ड है उसके बारे में पूछोगे तो अति प्रश्न हो जाएगा। जैसे 2 लोग, आप 2 लोग, एक आदमी पैदल अमरनाथ गया है, ठीक है ना, पैदल अमरनाथ गया, वो अमरनाथ के रास्ते के बारे में सब जानता है। दूसरा आदमी कभी नहीं गया है,
केवल नक्शा पढ़ लिया है, सुन लिया है, यही ना। और कहीं यहीं पर बैठ करके शहर में एक जगह पर वो दोनों बैठे हैं, तो एक ने अनुभव किया है, अब दूसरे ने अनुभव नहीं किया है बल्कि उसकी जानकारी हासिल किया है। तो जानकारी जिसने हासिल किया है वो कहने लगे अनुभव वाले से कि नहीं नहीं शेषनाग में ये है। वहां जो अमरनाथ गए कि नहीं सर? आगे पहले जो है पिस्सुटा पड़ता है, फिर वहां से पहलगांव से फिर चंदनबाड़ी से फिर शेषनाग, है ना, शेषनाग। तो अगर उसको अच्छा हम कह दें कि शेषनाग में एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है, जहाँ कहते हैं वो आदमी कहे पहाड़ में कहीं झील हो सकती है, कहीं नहीं झील उल है, तुम्हारा गप है, तो हम क्या कहेंगे? अति प्रश्न है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और तुम उसको जानते भी नहीं हो, तो कहीं से सुन सुना के आ गए हो, तो एक अगर वहां पर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा अति प्रश्न है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो एक महापुरुष हैं, उन्होंने ज्यादा अनुभव किया है और आपकी बुद्धि कम है, और जब ज्यादा बहस कोई करे तो क्या हो गया? फिर प्रश्न, बस फिर झंझट हो जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जीवों की उत्पत्ति उपादान कारण ये माया, निमित्त कारण चेतन ईश्वर। चूंकि माया ईश्वर से अलग है नहीं, माया ईश्वर से एक है, तो भगवान को एक नाम देंगे अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ठीक है, सारा जगत कार्य है और इस सारे जगत की उत्पत्ति करने में प्रकृति और परमात्मा, ये दोनों, परमात्मा से चेतन और प्रकृति से हमको ये मिला। कैसे मिला? एक बार फिर श्लोक पढ़ते हैं। एक हमने एक पूरा सवेरे वाला ही प्रसंग था। ये हमारा प्रश्न ये है कि ये जो हर योनि में भोग मोक्ष का प्रयोजन होता है। हाँ बिल्कुल, हो क्या, अपने प्रारब्ध का क्षय करे, आगे बढ़े। अभी वो खटमल है, जी। अपने प्रारब्ध का क्षय कर लिया, खटमल मर गया, तो उससे ऊपर वाली जीवन उसको मिलेगी। उसका अगर मान लो उसको 100 योनि में उसका जाना है, सबको जरूरी नहीं कि 84 लाख भी जाना। अगर 100 योनि में जाना है तो खटमल की योनि छूटी तो शायद चींटी बन गई, चींटी की योनि छूटी तो शायद जो है वो चलने और उड़ने वाला जीव बन गए। तो उसका भोग दे करके हमेशा ये सृष्टि का रहस्य भगवान की कृपा देखो, जीव जो भी कर्म किया हुआ है उसके भोग को दे करके और जीव को शुद्ध करना इस सृष्टि का प्रयोजन है। सृष्टि का प्रयोजन भगवान की कृपा यही है कि जीव के स्वयं के कर्म का भोग दे करके और आपको शुद्ध कर दे। अब आपके श्रेष्ठ कर्म है तो श्रेष्ठ भोग दे दिया, और खराब कर्म है तो खराब भोग दे दिया। दंड दे करके आपको क्या किया उसने? यही तो है। तो सृष्टि का प्रयोजन केवल आपको भोग दे करके आपको आगे बढ़ाना है। इसीलिए इसमें ईश्वर की कृपा है। अगर कोई एक अनुभव करे तो सृष्टि की एक एक घटना में, प्रत्येक घटना में प्रभु जो करते हैं प्रभु बिल्कुल सही करते हैं। हमारे लिए यही उचित था, यही परिस्थिति उचित थी। भगवान संत जो परिस्थिति देते हैं वही सबसे ज्यादा अच्छी, इससे ज्यादा अच्छी कुछ हो नहीं सकता। पढ़ते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तया संभवन्ति याः, मूर्तया संभवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनिः, तासां ब्रह्म महद्योनिः, अहं बीज प्रदापिता, अहं बीज प्रदापिता। कौन्तेय, हे अर्जुन, सर्वयोनिषु, सभी योनियों में, जितनी भी योनियां हैं सब योनियों में,
मूर्तयः जो आकार प्रकार बनता है, चाहे 6 पांव वाला, 4 पांव वाला, आंख नाक वाला, जो मूर्तियां बनती हैं वो इसी प्रकार से आकार प्रकार जैसे पहले कहा था, वह महतत्व, हिरण्यगर्भ, फिर उससे 5 महाभूत, 5 महाभूतों से फिर उसका हर प्रकार का अलग अलग, अभी घोड़े के जैसा आकार बनेगा। ऐसा आगे की बात भगवान कहते तासाम, ये सारी मूर्तियों में जितने आकार प्रकार वाले बनते सब में, तासाम माने समस्त आकार प्रकार में जो उसका शरीर बना, वो शरीर बनने का कारण है महत् ब्रह्म योनि। पहले वाले श्लोक में भी महत् ब्रह्म है, इसके पहले वाले श्लोक में भी महत् ब्रह्म है, तो ना इमाम योनिर महत् ब्रह्म। यहाँ पर तासाम ब्रह्म महत्, ब्रह्म महत् माने महत् ब्रह्म योनि। तो उस मूर्ति के बनने का, आकार के बनने का जो कारण है कौन? महत् ब्रह्म प्रकृति, वो है अहम बीज प्रदाता। मैं कौन हूँ? मैं बीज देने वाला पिता हूँ। बस जैसे पुरुष और स्त्री से जगत की उत्पत्ति होती है, हाँ, मेल और फीमेल से जगत की उत्पत्ति होती है, तो प्रकृति हो गई उपादान कारण, परमात्मा हो गए निमित्त कारण। क्योंकि दोनों एक है तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण से सृष्टि होती है। ऐसे सत्य बनता चला है। और देखो समझ में आया ना इस श्लोक का? सार्वयोनि समस्त योनियों में अर्जुन कौनते मूर्तया, मूर्तया माने आकार प्रकार जो बनता है, जो उसकी आकृति बनती, संभवंती। आकृति माने कैसे कैसे बनेगा। अब हाथी का शरीर अलग है, शेर का शरीर बिल्कुल अलग है। अब उसमें अगर चेतन ना हो गए तो, अगर चेतन ना हो गए तो कैसे काम करेगा? तो फिर लाश है। तो वो जो आकार प्रकार बना वो सब का सब प्रकृति से, जो उसमें चेतनता आई बीज प्रदह, वो परमात्मा से। अब इसको ऐसा देखो, अपने यहाँ भी एक कहानी है और बाइबल में भी कहानी है। बाइबल में कहानी क्या है कि नदी के किनारे मिट्टी से कबूतर बनाया, नदी के किनारे मिट्टी लेकर के कबूतर बनाया, कबूतर बना करके रखा, और उसके बाद उस परमेश्वर ने उसमें जान डाल दिया और कबूतर वहां से उड़ गए। एक बाइबल की कहानी है। जान किसने डाल दी? आपके यहाँ कहानी कौन सी है जुड़ी हुई? इसी के जैसे, हाँ, गणेश जी वाला ना। माँ पार्वती जी ने अपने शरीर से कुछ निकाला, रगड़ करके मैल, और उसी से बनाई एक मूर्ति बनाई, एक आकृति बनाई। ऐसे ना आकृति बना के रख दिया, आकृति बना के रख दिया। तो पहले मूर्ति बनी और फिर उसमें चेतनता उन्होंने, यही है वर्णन ना। तो जीवित हो गया, बोलने लगा, माँ क्या आज्ञा है, यही है ना। तो मूर्ति बनाई और फिर उसमें, तो ऐसे जितना आकार प्रकार है जीवों की, सब एक प्रकार से मूर्ति बनती है और उसमें चेतनता परमात्मा का। बिना परमात्मा की चेतन शक्ति के कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसका भाष्य देख लेते हैं। सर्वयोनिषु, पहले सबसे पहला सर्वयोनिषु को कहते हैं देव, पितृ, मनुष्य, पशु, मृगादि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयोः देह संस्थान लक्षण मूर्छित अंग अवयवा मूर्तया संभवन्ति याः। यहाँ तक एक शरीर हुआ देवताओं का, देव, पितृ, पितरों का भी कोई शरीर होगा, है ना। फिर मनुष्य, मनुष्यों का शरीर, और पशु, फिर पशु माने और आगे पशुओं में भेद कर दिया, मृग आदि, मृग आदि, है ना। बहुत आदि आदि कह दिया, मानी जितने तरह के हो सकते हैं सबको आप ले आओ। उसमें चींटी भी ले आओ, छिपकली भी ले आओ, मधुमक्खी भी ले आओ, जितने तरह के होते हैं सब प्रकार के 84 लाख योनियों के। हे अर्जुन कौनते मूर्तया, मूर्तया इस श्लोक में है। मूर्तया का अर्थ है देह संस्थान लक्षण। वो जैसे शरीर का निर्माण हुआ
देह संस्थान लक्षणा, देह की स्थिति जैसे बनी, 4 पांव बनेंगे कि 6 पांव बनेंगे। आंख कहाँ लगाई जाएगी? सामने की दाएं बाएं? हाँ, सांप की आंख किधर होती है? मछली की? हाँ, थोड़ा साइड में होती है ना। कौवे की आंख थोड़ा साइड, हमारी आंख बिल्कुल। तो ये सब हो गया मूर्ति, देह संस्थान लक्षणा। अच्छा, शरीर में सारे अंग बना दिया, सब के सब अंग बना दिया, लेकिन मूर्छित अंग अवयवा, मूर्छित अंग माने अभी वो काम नहीं करता। जैसे गर्भ में कोई बालक है तो सबसे पहले जो बच्चा है, फिर वो उसके धीरे धीरे बड़ा बढ़ते फिर पिंड हुआ, फिर उसके बाद में पिंड होकर के उसकी ऐसे ऐसे उंगलियां निकलने लगती हैं, फिर सिर बनने लगता है, उसी में से अब उंगली बन गई, कान बन गए, पाँव बन गया, लेकिन अभी वो अभी वो हिलता डुलता भी नहीं। हाँ, का तो कहते हैं तीसरे महीने के बाद गर्भ में बच्चे में हिलना डुलना शुरू होता है। तो 3 महीने तक तो बच्चा गर्भ में हो गया, लेकिन अभी उसमें कोई हिलना डुलना भी नहीं होता। क्यों? तो फिर पुराण में ऐसा लिखा कि तीसरे महीने में वो जीव उसमें प्रवेश करता है। तीसरे महीने कैसे प्रवेश करता है उसका वर्णन फिर ऐतरेय उपनिषद में आएगा। और भी जगह पर है, एक जगह पर लिखा मूर्धा को, हाँ सब जगह पर है। एक जगह पर लिखा मूर्धा से प्रवेश करता है, एक जगह पर लिखा पाँव से प्रवेश करता है,